अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके जी, सो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी काम वाली है और आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है। सो आजकल मेकअप में क्लीन मेकअप लुक चल रहा है और वैसे भी अगर आप मेकअप की बात करें तो थोड़ा ग्लोई और ड्यूई सा मेकअप चल रहा है और उसके लिए मोस्टली आपने यूज़ करना होता है लिक्विड हाइलाइटर या फिर इल्यूमिनेटिंग क्रीम्स। तो बस आज मैं आपको वही बनाना बताऊंगी कि आप वो घर पे इजीली कैसे बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करके दिखा रही हूँ। ये स्मॉल कंटेनर में वो वाला हाइलाइटर क्रीम है जो कि मैंने खुद रेडी की है अभी, और दूसरा मेरे पास ये मार्केट बाउट हाइलाइटर है। दोनों का मैं स्वॉच दिखा रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिटरली कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट जो कि हाइलाइटर मैंने खुद बनाया है ना, वो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा लुक दे रहा है। बहुत नेचुरल ग्लो दिखेगा आप फेस पे लगाओगे, तो अभी आइडिया आपको नहीं होगा, ज़ाहिर है मैं आपको फेस पे लगा के नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन इसको ट्राई करना आप खुद। आप इसको फेस पे लगाओगे बिल्कुल नेचुरल लगेगा, यानी आप इसको डेली बेसिस पे लगा सकते हो क्योंकि ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा। एंड आई रियली लव द वे इट टर्न्स आउट, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि DIY इतनी अच्छी क्वालिटी का बनेगा और उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मार्केट वाले हाइलाइटर की तरह होगी। सो दैट इज़ वाई आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आपको जल्दी से इसका DIY दिखाऊँ। चलें जी, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सो इस DIY के लिए आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए कोई सा भी गोल्डन आई शेडो या शैम्पेन गोल्डन ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये अगर आप सिल्वर हाइलाइटर बनाना चाह रहे हो, कॉपर बनाना चाह रहे हो, जो भी आपको चाहिए, बस उस कलर का आपके पास आई शेड होना चाहिए। और अगर आप उसकी जगह पाउडर हाइलाइटर अरेंज कर सकें तो फिर बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पाउडर हाइलाइटर की जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेशन वाली लुक देते हैं। आई शेड भी अच्छा होता है बट उसको ब्लेंड बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो आपके पास हाइलाइटर या आई शेड में से जो भी चीज़ अवेलेबल हो, आप उनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं दोनों को मिक्स करते हुए बना रही हूँ ताकि दोनों का टच आ जाए, थोड़ा सा पिगमेंट आ जाए आई शेडो का और फाइन क्वालिटी आ जाए हाइलाइटर की। बाकी आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं, नो इशूज़। अच्छा, सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइलाइटर को स्क्रैच कर रही हूँ ताकि उसका जो पाउडर है वो निकल आए। इसी तरह आपके पास आई शेड हो तो आप आई शेड को स्क्रैच कर लिएगा। तो ये जो हाइलाइटर मैंने अभी सारा स्क्रैच किया था, इसको मैं क्लीन कंटेनर में शिफ्ट कर रही हूँ और साथ में मैं ये पैलेट उठा लिया मैंने। अब इसमें से जो वाला गोल्डन आई शेड है ना, मैं थोड़ा सा इसको भी स्क्रैच कर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने डाल दिया है। मुझे ये वाला थोड़ा सा पिंक टच चाहिए, क्योंकि हाइलाइटर पे ना अगर पिंक टच हो थोड़ा नेचुरल लगता है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं थोड़ा सा ये जो पिंकिश गोल्डन वाला शैम्पेन गोल्डन टाइप का शेड है, थोड़ा सा इसको भी स्क्रैच कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो मेरा हाइलाइटर है वो पिंक टोन में आ जाए। हाँ जी, सो मेन कंपोनेंट जो है हमारे इल्यूमिनेटिंग क्रीम का वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब बारी है हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है मॉइस्चराइज़र। आपके पास कोई सा भी फेस लोशन, फेस मॉइस्चराइज़र अवेलेबल हो, आप वो ले लो और तकरीबन आधी से थोड़ी ज़्यादा चम्मच आपने लेके मॉइस्चराइज़र इस कंटेनर में ऐड करना है। यहाँ पे मैं निविया की सॉफ्ट वाली क्रीम ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होती है ये भी, तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद अब बारी है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की, जो कि है एलोवेरा जेल। नाउ मेक श्योर कि एलोवेरा जेल मार्केट वाला ही हो, जो घर पे प्लांट वाला होता है वो ऐड नहीं करना। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑलिव नेचुरल्स का एलोवेरा जेल और आपने ये लेना है 1 छोटी चम्मच। तो ये भी मैंने डाल दिया है इस कंटेनर में। अब बारी है हमारे आखिरी इंग्रेडिएंट की, जो कि है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगेन मैं ऑलिव नेचुरल्स की यूज़ कर रही हूँ और ये आपने ऐड करनी है आधी चम्मच से थोड़ी सी कम, क्योंकि ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा ये। बस दैट्स इट, ये आपको ऐड करना था। अब इसको आपको करना होगा बहुत ही अच्छे से मिक्स। अगर आप सही से मिक्स नहीं करेंगे तो पार्टिकल्स इसके अलग रह जाएंगे, फिर वो आपकी स्किन पर नज़र आएंगे। सो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से बहुत अच्छे से मिक्स करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ये मिक्स तो अच्छे से हो गया है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा ना जो पिगमेंट होता है वो कम लग रहा है। मतलब इससे पिगमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा और हाइलाइटर और आई शेडो ऐड करूँगी, तो आप भी थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा अगर आपको कम लगे। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैंने ऐड कर लिया है और हाइलाइटर। अब मैं दोबारा इसको मिक्स कर रही हूँ एंड आपको मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ। हाँ जी, सो हेयर यू कैन सी, यहाँ पे हमारा लिक्विड हाइलाइटर या जो इल्यूमिनेटिंग क्रीम है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं एंड बिलीव मी, इतने अच्छे से आपकी स्किन पे ये अब्जॉर्ब होगा ना, इतना नेचुरल लुक देगा ना आपके फेस पे कि आपको मज़ा आ जाएगा। जस्ट ट्राई इट वंस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको डेली अपने फेस पे सिर्फ हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा सकते हो, जैसे कि नोज़ की ब्रिज पे, बाकी चीक बोन्स पे और थोड़ा सा चीक्स पे। उससे आपको बहुत नेचुरल सा ग्लो आ जाएगा। और फाउंडेशन के नीचे बहुत सारा लगा लेना, फिर फाउंडेशन लगाना, तो उससे आपकी फाउंडेशन नेचुरली ड्यूई लगेगी। और यहाँ पे आपको उसका स्वॉच मैं दोबारा दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आप लोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा चलेगी वो, आपका अच्छा खासा फेस कवर हो जाएगा थोड़े से डॉट से ही। तो आपको ज़रूर ट्राई करना है ये एंड मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा है। और इसके अलावा अगर आपको कोई और DIY चाहिए हो, कोई और वीडियोज़ चाहिए हो, आपकी कोई डिमांड हो, तो आप कॉमेंट में मुझे बता सकते हैं या DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंशाल्लाह आई विल लुक इनटू इट। सो फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़ और आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।